जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज है 3 मार्च और आरपीएफ कांस्टेबल का जो फर्स्ट वाली का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। तो उसका जानेंगे आज कैसा क्वेश्चन रहा और जानेंगे किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कुछ क्वेश्चन इसमें रखे हैं जो कैंडिडेट बताए हैं, तो उसको स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। अगर चैनल पे हमारे न्यू आए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो देखिए आज फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, इसमें पूछा था 2025 में कौन से राज्य में राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खेल जो होने जा रहा है ये 2025 में ये उत्तराखंड में होने जा रहा है। तो करेंट अफेयर जो पूछ रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो है 2024 का ज़्यादा पूछ रहा है। तो 24 का आप मंथली लगभग जो है जून से लेकर आप दिसंबर तक जरूर पढ़ के जाइए, इससे ज़्यादा पूछा जा रहा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था, दाब के सिद्धांत किस नियम पे काम करता है। तो ये पास्कल के नियम पे काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक भी होता है, उस सब में भी पास्कल का नियम का मतलब प्रयोग होता है। तो पास्कल जो था ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, गणितज्ञ था, तो वही था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें, कौन सा पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो देखिए फ्रेंड, ये मेघालय का जो मासीराम है वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होता है, लगभग 1200 मिलीमीटर होता है। वर्षा जो मापा जाता है फ्रेंड्स, ये रेन गेज से मापा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। मेघों का घर भी कहा जाता है मेघालय के गोरो खासी जयंता ये सब पहाड़ी वहाँ पे पाया जाता है। तो सबसे अधिक बारिश होता है मेघालय में होता है, मासीराम में होता है। उससे पहले जो था चेरापूंजी था, लेकिन अब चेंज हो गया है, मासीराम मेघालय में होता है। उसका पहाड़ी अगर बात कर ले तो खासी पहाड़ी पे होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूर्वोत्तर में पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है फ्रेंड्स, ये है मौलिक अधिकार, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये भाग 3 को कहा जाता है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद की बात करें तो ये 12 से 35 तक आता है अनुच्छेद के अंतर्गत। उसके बाद और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन जो था, कौन सा एशियाई नेता 2024 में प्लेन दुर्घटना में मारा गया था। एक था इब्राहिम रईसी था जो ईरान का था, और एक जो मारा गया था यूएनओ का था, डैम हैमरसॉल्ट। तो वो नहीं होगा, इसका यही होगा, अगर ये ऑप्शन में होगा तो यही था। उसके बाद रेपो रेट क्या होता है। देखिए फ्रेंड, रेपो रेट जो लगाया थे आरबीआई से, जब कोई कमर्शियल बैंक जो उसी से लेता है ऋण लेता है तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट जो होता है, और एक होता है रिवर्स रेपो। जब क्या होता है, आरबीआई जो कमर्शियल बैंक से ऋण लेता है, कभी ज़रूरत पड़ता है तो उसको बोलता है रिवर्स रेपो। और जब आरबीआई किसी कमर्शियल बैंक को ऋण देता है तो इसको बोलता है रेपो रेट। तो रेपो रेट जो होता है रिवर्स रेपो रेट से हमेशा ज़्यादा होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, ये पूछा गया था समता का अधिकार। देखिए समता का अधिकार होता है कि जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं किया जाता। इसका जो वर्णन है 14 से 18 तक में है, तो 14 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो और इसमें जो पूछा गया था फ्रेंड्स, ये था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन था, भारत गारंटी योजना जिसका बोलता है नरेगा। जो नरेगा का ये शुरुआत किया था फ्रेंड, ये क्या था 2005 में। कब किया था, 2005 में। तो ये ध्यान रखिएगा, 2005 में नरेगा का शुरुआत किया था। इसमें क्या होता था कि लगभग जो होता है 90 दिन, साल में 90 दिन का मतलब उसको मिनिमम काम कराया जाएगा, जिसको कि सरकार की तरफ से पैसा दिया जाएगा। उसके बाद इसी का नाम बदल कर इसका जो गठन हुआ था नरेगा का, ये हुआ था 7 सितंबर 2000 ईस्वी में। इसी को बदल के मनरेगा कर दिया गया था 2009 में। महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना था, इसके तहत क्या होता था, काम कराया जाता था मजदूरों को, मिनिमम 90 दिन का रोजगार गारंटी का देता था सरकार के द्वारा। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा था कब, जो सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हुआ था ये कब हुआ था। ये 12 मार्च और 6 अप्रैल के बीच 78 अनुयायियों के साथ जो होता है लगभग 72 किलोमीटर की दूरी तय करके कहाँ पे गया था, किलोमीटर तो पता नहीं, लेकिन 78 अनुयायी था उसको मानने वाला, जो ये स्टार्ट किया था साबरमती से स्टार्ट किया था और दांडी तक पहुंचा था। ठीक, 322 या कुछ किलोमीटर था, तो उतना दूरी तय किया था 24 दिन में। 12 मार्च को स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल को ये पहुंचा था। लगभग 24 दिन की यात्रा के द्वारा क्या हुआ था, नमक बनाकर, क्योंकि नमक पे जो होता है अंग्रेज सब कानून टैक्स बढ़ा दिया था नमक पे, इसीलिए जो बोलता था नमक बनाकर मतलब जो नमक कानून था उसको तोड़ा गया था। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछता है। एक और पूछता है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो ये 1920 में स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन। यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो मैथ में जो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, तो मैथ में देखिएगा, ध्यान रखिएगा, मैथ में औसत से जो क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है ये ध्यान रखिएगा, इससे पूछता है। और उसमें CI SI डिफरेंस वाला पूछता है, जैसे कि 2 वर्ष CI और SI का अंतर इतना है तो उधर क्या होगा, ऐसे 3 वर्ष वाला भी पूछता है। तो ये सब के देख के जाइए। और रीजनिंग में देखें तो रैंकिंग वाला ज़्यादा आता है, रीजनिंग में रैंकिंग आता है, दर्पण मिरर, इस सबसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो कुछ इस तरह क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो अगर आप क्वेश्चन बताना चाहते हैं, अगर जो भी कैंडिडेट है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर बता सकते हैं। जो हमारे चैनल का जो अबाउट चैनल में जो उसका चैनल का होम पेज है वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका
लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ आप क्वेश्चन बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।